एक ऐसा वीर योद्धा जिसके मरने पर दुश्मन भी रोया, और योद्धा भी ऐसा कि उसका दुश्मन भी उनकी तलवार का भार न सह सका। वीर योद्धा जिसने अपने दुश्मन को ही घोड़े सहित काट दिया, और योद्धा ऐसा कि दुश्मन भी बोलते थे कि भारत में ऐसा योद्धा दोबारा कभी पैदा नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की, जिसने अपने देश की शान के लिए कभी भी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाना। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, लेकिन प्रताप को यह मंजूर नहीं था। प्रताप ने कहा था कि गर्दन कटवा लूंगा, लेकिन कभी भी मुगलों के अधीन नहीं आऊंगा। वीरों की इस भूमि पर हमारे महाराजाओं के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे हैं, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का एक अपना विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है? अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता है, और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों द्वारा लिखा गया है। उन्होंने उन लोगों को महान बनाया है जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा है, भारत का धर्मांतर किया है और उसको तोड़कर भारतीय गौरव को नष्ट किया है। मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते थे। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी भी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है, और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना है। प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सरदार अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरी हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई माता थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम लेकर पुकारते थे। लोग कीका इसलिए बोलते थे क्योंकि जिन भील लोगों के साथ महाराणा प्रताप युद्ध अभ्यास करते थे, वो अपने बच्चों को कीका कहकर बुलाते थे, तो महाराणा प्रताप का नाम भी कीका पड़ गया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से असहज होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि तब मेवाड़ भी उनके अधीन था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। उनके राज्य की राजधानी उदयपुर थी, राज्य सीमा मेवाड़ थी। 1568 से 1597 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उदयपुर पर यमन और तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे। ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह पर प्रताप ने उदयपुर को छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव थे। मेवाड़ के राजाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ में इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करवाई थी। उदय सिंह का अपनी समस्त रानियों में से भटियानी रानी पर सर्वाधिक प्रेम था। इसी कारण उन्होंने भटियानी रानी के पुत्र जगमल सिंह को प्रताप सिंह पर वरीयता प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। प्रताप सिंह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय जगमल को राजगद्दी सौंप दी। उदय सिंह की यह नीति गलत थी, क्योंकि राजगद्दी पर हकदार महाराणा प्रताप का था। प्रजा तो महाराणा प्रताप के लगाव में रहती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हो गई। जगमल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंडवश जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। जगमल बेहद डरपोक और भोगी विलासी था। यह देखकर प्रताप जगमल के पास गए और समझाते हुए कहा कि अत्याचार करके अपनी प्रजा को असंतुष्ट मत करो।
समय बड़ा नाजुक है, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जगमल ने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा। गुस्से में उसने कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो, वो सब तो ठीक है, परंतु स्मरण रहे कि तुम मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर राजा होने के नाते मैं ये आदेश देता हूँ कि तुम आज ही मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाना। प्रताप चुपचाप वहाँ से चले गए। प्रताप अपने अश्वागार गए और घोड़े की जीन कसने की आज्ञा दी। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा उदय सिंह के निधन के पश्चात मेवाड़ के समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप सिंह को राजगद्दी का आसीन करवाया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के राजसिंहासन पर किया गया। उधर जगमल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह ने उनको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर दिया, अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल सिंह को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल सिंह के सिरोही के राजा सुरताज देवड़ा से दुश्मनी उत्पन्न हो गई और अंत में ईस्वी सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल सिंह काम आ गए थे। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताना के कई नरेशों ने अपने सर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश के में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमान राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में सदैव खटका करते थे। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा में से एक था। महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे, भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का वजन उठाकर युद्ध लड़ते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना मामूली बात नहीं है। अब सवाल यह उठ सकता है कि जब वे शक्तिशाली थे तो अकबर के तख्त क्यों नहीं हिला पाए। इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए हैं उसके खिलाफ उनका ही कोई अपना जरूर खड़ा हुआ है। जयचंदों के कारण देशभक्तों को नुकसान उठाना पड़ा है। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उनके कदमों में झुक जाएं। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई बार वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती पर मुगलों के आतंक को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायर थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मान पूर्वक उनके पास भेज दिया करते थे। इस योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की भी आंखें नम हो गई थी। अकबर ने कहा था कि इस संसार में सभी नाशवान हैं। राज और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसने धन और भूमि छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा। ऐसा देशभक्त मैंने कभी नहीं देखा और ना कभी ऐसा देशभक्त दोबारा भारतवर्ष में जन्म लेगा। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों की जानकारों के युद्ध में सफल नहीं हो सका। सलाहकारों की सलाह ली, गुप्तचरों ने लंबी फेरहिस्त की, कूटनीति के उपरांत भी जब तुर्क बादशाह अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंवर मान सिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई अकबर से ब्याही गई थी, को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लिए लक्ष्य पर भेजा। इसके बाद कुंवर मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप की दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मानसिंह ने उदयपुर में खाली हाथ आ जाने के बाद बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया।
तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई 1576 को बुधवार के दिन प्रातःकाल हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगलिया सेना और रणबांकुरों की मेवाड़ी सेना के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, महाराजा मान सिंह के साथ शहजादा सलीम जहांगीर भी उस मुगल बाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थितियों में छाला सरदार में एक वीर पुरुष ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस कारण उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। उस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे 1 दिन तक चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के में आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लग गई थी। कुछ समय बाद बादशाह अकबर स्वयं शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे। अचानक ही महाराणा प्रताप पर उन्होंने धावा बोल दिया। प्रताप ने तात्कालिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित कर दिया और लघु और छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह ने स्थिति को भांपकर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। एक बार के युद्ध में महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपने धर्म का परिचय दिया था और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बल ने जब समर्पण कर दिया था तो उनके साथ में शाही महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप ने उन सभी के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आदरपूर्वक मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया था। ये थे हमारे महाराणा प्रताप। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 की सेना के साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह को 80,000 की सेना के साथ सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम जहांगीर को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वह भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पुंजा भील थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम का सूरी। महाराणा प्रताप की सेना ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि में किसी प्रकार बचकर निकल पाए। महाराणा प्रताप को जंगल का आश्रय लेना पड़ा। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। चेतक बहुत ही समझदार और स्थिति को पल में ही भांप लेने वाला घोड़ा था। उसने कई मौकों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई। हल्दी घाटी के दौरान प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार हो पहाड़ी की ओर जा रहे थे। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ी, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक फुर्ती से उसे लंघ गया, परंतु मुगल उसे पार न कर पाए। चेतक नाला तो लंघ गया, पर उसकी गति धीरे धीरे कम हो गई। पीछे से मुगलों के घोड़ों की टापें भी सुनाई दे रही। उसे समय प्रताप को अपनी आवाजें सुनाई पड़ी, हो नीला घोड़ा रा असवार। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा और वह था उनका भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो शक्ति सिंह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन शक्ति ने दोनों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले थे। इस बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा और जब प्रताप उसकी काठी को खोलकर अपने भाई द्वारा प्रस्तुत घोड़े पर रख रहा था, तब चेतक ने प्राण त्याग दिए। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है।
महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी गौरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे थे। महारानी, सुकुमारी राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां और जंगल के पोखरों में जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने के बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला भी सैया थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन इलाही धर्म अपना लें। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। धर्म के लिए, देश के लिए और अपने सम्मान के लिए यह तपस्या सच्ची में वंदनीय है। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप को अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वे महलों को छोड़कर जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी नहीं स्वीकार करेंगे। जंगल में रहकर भी महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगलों की सेना को कठिनाइयों में डाल दिया। बाद में मेवाड़ के गौरव भामाशाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामाशाह ने 20 लाख असरफियां और 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को भेंट प्रदान कर दी। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। मुगल बादशाह ने अकबर ने एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुछ स्थानीय मदद के आधार पर कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया था। गोगुंदा और उदयपुर के क्षेत्र में लूटपाट की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चावंड पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया। शाहबाज खान आखिरकार खाली हाथ पुनः पंजाब में अकबर के पास पहुंच गया। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलियों सेना ने घटते प्रभाव को अपनी आत्मशक्ति के बूते पर महाराणा के चित्तौड़गढ़ और मावलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया गया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के समय अकबर लाहौर में था और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी दूरसा आड़ा ने राजस्थानी छंद में जो विवरण लिखा वो इस तरह था। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। हे गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाहयानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वान के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलियत दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं। हालांकि तू अपना आड़ा यानी यश और राज्य तो गवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं आई और ना ही तू कभी आसनों यानी बादशाही देरों में गया। तू कभी शाही झरोके के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया का निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वाभिभक्त अश्वचेतक को सत सत कोटि प्रणाम। भारतीय कम्युनिस्ट और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में सिकंदर की तरह अकबर को महान सम्राट बना रखा है। महान तो महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने एक तुर्क ने भारतीय राजाओं के साथ मिलकर हर तरह से झुकाने या मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने भगवान एक लिंग का कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ
तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। मेवाड़ के वीर यशस्वी महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने उन्हें समझाने की 4 बार शांति दूत को अपना संदेशा लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। ऐसा था हमारे वीर महाराणा प्रताप का जीवन, जिससे हम सीख सकते हैं कि जीवन कैसी भी मुश्किलें आए लेकिन हमको डरना नहीं है और ना हारना है, बल्कि उनका मुकाबला करना है। महाराणा प्रताप से हमको एक और बात सीखने को मिलती है कि देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति के लिए पागलपन क्या होता है। जय हो ऐसे वीर की, जय हो महाराणा प्रताप की। आप लोग महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके भी बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।